हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 12 अप्रैल को जो DSSB ने एग्ज़ाम लिया था ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का, उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ नंबर इज इंक्रीज फर्स्ट बाय 15% एंड देन बाय 10%। बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी डिक्रीज टू गेट द ओरिजिनल नंबर। तो पहले आप ये देखो उसमें इंक्रीज कितने का हुआ है, 15% और 10%। 15% बढ़ा, 10% और बढ़ा, फिर 15 का 10% भी तो बढ़ेगा। 15 इंटू 10/100%, इतना और बढ़ेगा। तो ये हो गया 1.5। तो 15 + 10 25 + 1.5 26.5% बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, पहले अगर 100 था तो अब हो गया 126.5। अब आपको वापस करने के लिए क्या करना है, 26.5 ही कम करना है। किस पर? 126.5 पर। किस पर? 126.5 पर। बस इंटू में 100%। पॉइंट हटा दो, जितना काट सकते हो उतना काट दो। 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 6 the 15, 5 to the 10, 5 4 the 5 5 the 25, 5 6 the 15। तो ये आ गया 5300 को आपको डिवाइड करना है 253 से। 253 टू द 506, 10 में से 6 गया 4, 2 का 2, 240। तो 253 वन ज़ा 253। अब देखो यहाँ पे 21 सिर्फ एक में ही दिख रहा है ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो अब मैं इसके आगे सॉल्व ही नहीं करूँगी। समझ आया कैसे निकाला ये हमने? 15%, फिर 10% और इंक्रीज़ हुई, और 15 का 10% भी तो बढ़ेगा ना। अच्छा, नहीं समझ आई ये चीज़ तो एक बारी और देख लो। देखो कोई नंबर था, 100 नंबर था, तो ये 100 से 15% बढ़ते ही कितना हो गया, 115। ठीक है, अब 115 को मैं ऐसे तोड़ के लिख देती हूँ, 100 जमा 15। फिर इसका 10% और बढ़ा, 10% और बढ़ा ना, तो इसका 10% और अगर मैं निकालूँ, कितना और बढ़ा वो निकाल रहे हैं, तो 100 का 10%, ये तो बड़ा ही बड़ा है। फिर 15 का 10% भी तो बड़ा है ना। तो जो मैंने लिखा था 15 जमा 10, तो एक तो ये 15 हो गया, एक ये 10 हो गया कि 100 का 15%, 100 का 10% तो बड़ा ही बड़ा है। फिर ये 15 का 10% भी तो बड़ा है, प्लस 15 इंटू 10/100। क्लियर है? यही मैंने कहा था। Question number 2. There are 2090 students in a school. If the ratio of the number of boys and girls is 24:31, तो टोटल बचे कितने हो गए रेशो के हिसाब से? 4 और 1 5, 3 और 2 6, 65 बचे। तो 65 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2090 को। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है? 24। तो 24 की वैल्यू निकाल दो। 2090 अपॉन में 65 इंटू में 24, काट दो। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 15। फिर ये हो गया 209 इंटू में 2, 5 टू द 10 होता है ना। अब 13 वन ज़ा 13, काट दो। 13 वन ज़ा 13, बचा कितना? 7। तो ये तो नहीं कट रहा। देखिए मेरी एडिशन ही गलत है। 24 और 31, 4 और 1 5, 3 और 2 5, यहाँ पे 55 लिखना था, मैंने 65 लिख दिया है ना। तो अभी पूरा कैलकुलेशन हमारा गलत हो गया। 55 की वैल्यू है 2090। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 24 की। बस 2090 अपॉन में 55 इंटू में 24, काट दो। 5 11 ज़ा 5 1 ज़ा 5, और ये हो गया 209 इंटू में 2। फिर 11 1 ज़ा 11, 11 9 ज़ा 99। तो आपका आंसर आया 19 इंटू 2 इंटू 24। अब आप देखो हर जगह यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ यूनिट डिजिट देखूँगी। 9 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो जहाँ पर भी 2 दिख रहा है वही आंसर है। सिंप्लीफाई करना है। 2 और 7, सबसे पहले ब्रैकेट 9, 18 माइनस 9 9, 14 माइनस 9 5, 23 माइनस 5 18। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन 2 ईयर्स। हमें देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 16,000। यहाँ पर कितने हैं? 24,000। अब वो क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ सी एंड डी टाइप। सी एंड डी मतलब ये दोनों, सी है ये, सी एंड डी ये और ये। ठीक है। सी एंड डी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2022 वाज व्हाट परसेंट
approximated to 2 decimal places of the number of B and D employees in 2024। यहाँ पे देखना बी और डी, मतलब ये और ये। तो पहले आप देखो सी और डी एम्प्लॉयज़ कितने हैं 2022 में। सी कितने 12% और डी कितने 10%। तो 12 + 10 12 और 10 22। 22% किसका 22/100 इंटू में 16,000। ये परसेंटेज निकालने किसके रिस्पेक्ट में, बी और डी। बी मतलब 22 और ये 13, कितना हो गया 3 2 5 35%। किसका 24,000 का इंटू में 100%। बस 100 से 100 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। सीधा 8 से ही काट देती 2 और 3। हमारा हुआ अभी 22 इंटू 2 अपन में 35 इंटू में 3 इंटू में 100%। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया। 2 2 ज़ा 4, 22 4 ज़ा 88, ये 0, 7 3 ज़ा 21। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो 21 4 ज़ा कितना होता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे तो 4 से एक भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करिए DSSB ने, भगवान जाने क्या करा है। मैं आपको बता देती हूँ आंसर कितना आएगा। फिर 41 पॉइंट समथिंग आना था, 41 पॉइंट समथिंग आना था, लेकिन यहाँ पे 39 पता नहीं कैसे आया है इनका, मतलब ये 3 की लाइन में तो आ ही नहीं सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ के सेटिस्फाइंग इज़। देखो आपको पता है अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। 19 की पावर 3.5 प्लस के बराबर है 19 की पावर 8। तो 3.5 प्लस के बराबर है 8। तो के की वैल्यू आ गई 8 - 3.5। कितना आ गया ये 4.5। के की वैल्यू आ गई 4.5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज़ 189 मीटर लॉन्ग। आपको सर्कमफ्रेंस बताना है सर्कल का, जो एक स्क्वायर में, देखो ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर जब सर्कल आएगा तो जितनी इसकी साइड है उतनी ही सर्कल का डायमीटर होगा। तो 2r बराबर है 189। तो r हो गया 189/2। बस सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 189/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। तो आंसर कितना आया। अब आप देखिए यूनिट डिजिट तो 4 बहुत में दिख रहा है। अब देखो 7 और 2 कितना है, सम ऑफ डिजिट अगर हम देखें तो 7 और 2 कितना है 9। तो 9 कहाँ पे आ रहा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 7 2 ज़ा 14, 4 आएगा। 5 4 9 और 9, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 है। 6 4 10, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 1 है। 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 और 4 8, यहाँ पे 8 है। तो आंसर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज बाय 15% इन अ पर्टिकुलर ईयर, द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 12%। इफ आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन बिकम इतना, देन फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन। तो हम मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन x है। पहले 15% बढ़ गई तो मतलब अपने आप की कितनी हो गई 115। फिर 12% घट गई तो अपने आप की कितनी हो गई 88%। ये किसके बराबर है 93, 35 एंड 700। क्लियर। तो बस अब काट पीट मचा देते हैं। तो पहले 11 से काट दे, 11 से जा रहा होगा पक्का ये। 11 8 ज़ा 88, 11 8 ज़ा 88, बचा कितना 5, 11 4 ज़ा 44, बचा कितना 9, 11 95 हो गया। फिर 11 8 ज़ा 88, बचा 7, 11 7 ज़ा 77, साथ में 2 0। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा, फिर 2 10 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 4 से काट दो। 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू 25, 25 4 ज़ा 100 होता है ना। अब 23 के टेबल में आता होगा ये 8487, देख लेते हैं हम 84।
अच्छा आप देख रहे हैं 3 ज़ीरो दिख रही हैं, 1 2 3, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और साथ में क्या आएगा 1 2 3, 3 ज़ीरो आएंगी। 3 ज़ीरो कहाँ दिख रही है मुझे, सिर्फ मुझे इसी ऑप्शन में 3 ज़ीरो दिख रही हैं, इसका मतलब यही आंसर है। मैं पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड अप नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8, द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज, देखो ये 13 है, ये 76/10 है और ये 13/100 है। मैंने आपको पहले भी बताया था एलसीएम अगर निकालना हो तो ये क्या होने चाहिए, कोप्राइम। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना मैक्सिमम कैंसिल आउट हो रहा है उतना कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 13 इंटू में 38/5 इंटू में 13/100। अब जब एलसीएम निकालते तो क्या होता है, एलसीएम क्या होता है भाई, न्यूमरेटर का एलसीएम तो 38 और 13 का एलसीएम क्या आएगा 38 इंटू में 13, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा HCF, तो वो हो गया 5। नीचे भी 10 बना लेते हैं, बस 38 इंटू में 26, 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ 4 यहाँ 6 3 ज़ा 18। अच्छा अब मेरे को 8 दिख रहा है, यूनिट डिजिट में 8 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 6 3 ज़ा 18 और 4 22, 0 का 0, 8 2 ज़ा 16 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ये हो गया 8, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 988/10, पॉइंट लगा दो 10 का, 98.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोडक्ट passes through the hands of 3 traders successively and each of them sells the product comes to him at a profit of 30%। 30% दे रहा है, इसका मतलब हर बारी कितना मिल रहा है 13/10, 10 का 13, 10 रुपये पे कितने रुपये मिल रहे हैं 13 रुपये। इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम। तो हम लेते हैं, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम। तो वो हम ले लेते हैं एक्स इंटू में 13/10 इंटू में 13/10, 3 बार ही हुआ है ना, 13/10 इज इक्वल्स टू 28,561। काटना शुरू करो, 13 1 13, 13 2 26 बचा 2, 13 1 13 बचा कितना 9, 96 से पहले क्या आता है 13 7 ज़ा, एक बार और काट लें, 13 1 13, 13 2 26 बचा 2, 25 से पहले क्या आता है 13 की टेबल, 13 1 13 बचा कितना 12, तो अब ये हो गया 126, 13 9 ज़ा 117, कितना हो गया 9, तो 13 7 ज़ा 91। फिर आपको पता है ये 13 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये होगा 13 के टेबल में 169 पर, फिर 13 1 13, 13 13 ज़ा 169, तो आंसर आ गया 13 और साथ में ये 3 0, 13,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 100 पीपल हैव फूड फॉर 16 वीक्स। तो हम मान लेते हैं हर एक आदमी 1 यूनिट खाना खाता है, तो 100 आदमी कितना यूनिट खाना खाएंगे 100 गुना 1, और कितने हफ्ते तक खाना चल रहा है 16 वीक्स तक, इसका मतलब टोटल फूड इतना है। अगर 60 लोग और बढ़ जाएँ तो अब कितने लोग हो गए 160, तो खाना कितने दिन चलेगा, तो हम ले लेते हैं एक्स वीक चलेगा, तो बस 0 से 0 कैंसिल, 16 1 16, तो इसका मतलब अब खाना सिर्फ 10 हफ्ते चलेगा। पहले 16 हफ्ते चल रहा था, अब खाना कितने दिन चलेगा सिर्फ 10 हफ्ते। क्वेश्चन नंबर 11, अ टैंक हैज़ 2 पाइप्स, वन कैन फिल इट विद वाटर इन 48 मिनट्स एंड अदर कैन एम्प्टी इट इन 18 minutes. If the tank is already 3/4 full of water and if both the pipes are opened simultaneously, in how many minutes will the tank be emptied? दो पाइप हैं, ये ए ये बी, ये 48 है और ये 18 है, लेकिन ये खाली कर रहे हैं इसलिए इसको हमने ले लिया माइनस में। तो एलसीएम ले लेते हैं, देखो 6 8 जो होता है 48, 6 3 जो होता है 18, तो एलसीएम कितना आएगा 6 इंटू 3 इंटू 8, तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया -8। तो नेट क्या हो रहा है, नेट क्या हो रहा है, हर मिनट में 5 लीटर पानी हर मिनट में खाली हो रहा है, यही हो रहा है नेट। तो उन्होंने बोला इफ़ द टैंक इज़ 3/4 फुल, 6 इंटू 3 इंटू 8 का 3/4, ठीक है, और दोनों पाइप को साथ में खोल दिया है तो पानी जो है वो खाली हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दो बस, 4 2 ज़ा 8, ये कितना आया 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 2 ज़ा 108, 108/5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5,
बचा कितना 3, 21 3/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर HCF इज इतना, फाइंड एलसीएम। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, तो 10092 इज इक्वल टू 58 इंटू में एलसीएम काट देते हैं। किससे कटेगा? 2 से काट देते हैं। 2 2 द 4, 2 9 द 18, 2 5 द 10, 0 का 0, 2 4 द 8, 2 6 द 12। अब देखो क्या मैं इसको काटूंगी? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए? 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? ऐसा कौन सा यूनिट डिजिट होना चाहिए कि 6 आ जाए? तो आप कैलकुलेट करके देखो, 9 7 63। अगर मैं 29 को 167 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर का यूनिट डिजिट 3 आएगा। अगर मैं 29 को 166 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 6 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 80 से करूँगी, 180 से करूँगी तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। 4 से करूँगी, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे आएगा 6। तो इसका मतलब 4th राइट आंसर है। सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उन्होंने पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो 17 इंटू 2 इंटू 882। अब आपको ये पता होना चाहिए 2401 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2401 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वो होता है 49, बराबर है y प्लस 694। तो बस काट दो, 7 7 द 49, 7 1 द 7, बचा कितना 1, 7 2 द 14, बचा कितना 4, 7 6 द 42, 7 1 द 7, बचा कितना 5, 7 8 द 56। तो ये हो गया 17 2 द 34 इंटू में 18 इज इक्वल्स टू y प्लस 694। अब आप कर लो इसको मल्टीप्लाई, 34 इंटू 18। देखो 34 इंटू 18 करने से अच्छा आप 34 इंटू 20 कर लो पहले, और उसमें से फिर इसको ऐसे कर लो 34 इंटू में 20 माइनस 2, ये ज़्यादा ईजी है। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 680 माइनस 68 है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 680 माइनस 68 माइनस 694 बराबर है y। तो ये कितना हो गया? 680 और 694 में कितने का गैप है? ये माइनस 68 माइनस 14, कितना आया? 8 4 12 का 1, 6 और 1 7, 82, माइनस 82 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, A and B together start walking a certain distance at the speed of 9 km/h and 7 km/h. If B reaches 45 minutes after A, then what is the distance covered by each of A and B? देखिए ये A है, ये B है, उनका स्पीड का रेशो है 9:7। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 7:9। अब इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का। तो ये जो 2 है ये किसको दिखा रहा है? 45 मिनट्स को। किसको दिखा रहा है? 45 मिनट्स को। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू में 60। अब ये कितना हो गया? सेकेंड्स। 2 की वैल्यू इतनी है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 45 इंटू में 60 बाय 2 इंटू में 7 सेकेंड। मैंने सेकेंड में क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस हमसे मीटर में पूछा है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। मैंने जब 7 की वैल्यू निकाली है तो स्पीड भी 9 लूँगी, लेकिन ये 9 क्या है? किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में। इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा, अब उधर भी चेंज करो इधर भी चेंज करो, तो यहाँ पे क्या करो, ये मिनट में है ना, 45/2 इंटू में 7 मिनट है तो इसको आवर्स में चेंज कर लो 60 से डिवाइड करके, बस। तो आपका डिस्टेंस आ गया 45/2 इंटू में 7/60। लेकिन ये किस में है? किलोमीटर में। तो आपको किस में बदलना है? मीटर में। 9 इंटू में 45/2 इंटू में 7/60 इंटू में 1000। अभी हो गया मीटर में। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 2 2 4, 4 25 100। तो अब हमारा आंसर आया 9 इंटू 15 इंटू 7 इंटू में 25। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सेम डिजिट है, इन दोनों का सम ऑफ डिजिट सेम है और इन दोनों का सम ऑफ डिजिट भी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 7 9 ज़ा 63 या 15 7 ज़ा
15 सत्ते 105, 105 को 9 से गुणा कर लो, 9 5 45, 9 1 9, 945 इंटू में 25, यही है ना, 15 सत्ते 105, 105 गुना 9 5 45, 5 यहाँ 4 यहाँ 4 का 4, 9 1 9, 945 इंटू में 25, तो 945 इंटू में 25। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 900 + 40 + 5 इंटू में 25, तो 25 9 ज़ा 225, साथ में 2 0, 25 4 ज़ा 100, साथ में 1 0, 25 5 ज़ा 125, बस हो गया 5 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 2 3 6 2 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स। ये ए है, ये बी है, ये 12 मिनट में भर रहा है, ये 6 मिनट में खाली कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एलसीएम ले लिया 12, तो ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है और ये 1 मिनट में 6 × 12 2 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो नेट कितना हो रहा है, 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, 1 लीटर पानी हर 1 मिनट में खाली हो रहा है। अगर जो आपका टैंक है वो 80% फुल है, तो ये 8/10 हो गया, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा, 1 से डिवाइड कर दो, बस 12 8 ज़ा 96, तो 9.6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेडर मार्क्स अ प्रॉफिट ऑफ 50%, अ ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 50% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 60%. If the cost price of the article is increased by 13%, then how much discount should be given by him on the same mark price to get the same profit percentage as before? वो ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 50%, टोटल डिस्काउंट कितना मिला है, 10 मिला जमा 60, और फिर जो 60 पे 10% का डिस्काउंट है ना वो नहीं मिल पाया, 60 इंटू में 10/100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 60 + 10 70 - 6 64% आपको डिस्काउंट मिला। अब आपको एक रिलेशन पता है, MP/CP बराबर होता है 100 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 - डिस्काउंट परसेंट की, तो 100 + प्रॉफिट परसेंट कितना है 150, 100 - डिस्काउंट कितना है 100 - 64 36, काट दो अब, 6 से 6 6 36, 6 1 6 6 2 12, बचा 3 6 5 30, 25/6, मतलब अगर मार्केट प्राइस 25 है तो CP कितना है 6, हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, बहुत ध्यान से देखना, उन्होंने बोला है अगर आपका जो CP है वो 13% बढ़ जाए, मार्केट प्राइस 25 था, CP कितना हो गया 6 × 113/100, तो आपको प्रॉफिट सेम रखना है लेकिन डिस्काउंट कितना होना चाहिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 + 50, डिस्काउंट हमें नहीं पता, 100 - D, ठीक है। अब बस सॉल्व कर देते हैं, ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो 25 इंटू में 100 अपॉन में 6 इंटू में 113 बराबर है 150 अपॉन में 100 - D, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और भी कुछ कट रहा है, 5 2 ज़ा 10 लिखना था ना मुझे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब आके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 25 इंटू में 100 - D बराबर है 113 इंटू में 3 3 ज़ा 9, तो बस 100 - D बराबर है 9 3 ज़ा 27 का 7 या 2 है, 9 1 ज़ा 9, 10 11 का 1, 9 1 ज़ा 9 और 1 10, 1017 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से डिवाइड करने से अच्छा 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करा मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा तो 2 के बाद सीधा पॉइंट लगा दूंगी, तो 100 - D बराबर है 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6 0, 4 1 ज़ा 4 अपॉन में 100, तो ये आ गया 40.68। D की वैल्यू निकालनी है, D बराबर है 100 - 40.68, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 का 9, 9 में से 4 गया 5, 59.32 इज़ द राइट आंसर, 59.32 इज़ द राइट आंसर।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 19, द एवरेज ऑफ 8 ऑफ दीज नंबर इज 14। देखो 10 का एवरेज था 19, 8 का एवरेज है 14, तो बाकी की दो का एवरेज कितना है? अगर 10 का एवरेज 19 है तो हम मान लेते हैं बाकी के दो का एवरेज 19 तो है ही कम से कम, लेकिन ये जो वैल्यू भाई ये भी 19 होती तो बात ही ख़त्म थी, लेकिन ये 19 से कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो कमी है वो कौन पूरी कर रहा है? ये दोनों नंबर्स पूरी कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कमी कितने की, हर एक नंबर पर कितने की कमी है? 19 माइनस 14 5, और कितने नंबर है? 8। 5/8 5 इंटू 8 40, 40 डिवाइड 2, दो में बांटेंगे ना तो 20 आया, हर एक को 20-20 और मिल जाएगा, तो 19 + 20 कितना हो गया? 39। 39 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। सपना इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹21,300 पार्टली एट 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड पार्टली एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो देखो मान लो उसने 13% पर x रुपया लगाया, तो x इंटू 2 इंटू 13% बराबर है 21,300 माइनस x इंटू में 2 इंटू में 12%, यही बोल रहे हैं ना वो। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 13x बराबर है 21,300 माइनस 12x, तो ये माइनस है, इधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 25x बराबर है 21,300। 25 × 25, 25 4 × 100, तो आंसर आ गया आपका। यूनिट डिजिट देखो 3 4 × 12, जहाँ पर 2 आ रहा है सिर्फ यहीं पर 2 दिख रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। X, Y and Z invested money in the ratio ये। If at the end of the year they earned a profit of they earned a total profit of rupees इतना। अच्छा अब आपको पता चल रहा है एंड ऑफ द ईयर बोले, मतलब यही जितने में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है वो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होगा। तो आप इसका टोटल कर लो, 4 और 1 5, 5 और 5 10 का 1, 1 2 3 और 3 6, 60 की वैल्यू है 4210। 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4210 को। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ वाई एंड जेड। तो ये डिफरेंस कितना है? 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 की वैल्यू आपको निकालनी है। 4210 बाय 60 इंटू में 24, 0 से 0 कट गया, 6 1 6, 6 4 24। आंसर आया 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16, 1684 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। If in 2 years the simple interest is 80 and the compound interest is 81 at the same rate of interest, then find the principal। देखो मैंने आपको बहुत बारी बताया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 1। और मैंने आपको बताया है CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, कितना? फॉर 2 ईयर्स बराबर है P इंटू में R/100 की स्क्वायर। तो CI माइनस SI तो है मेरे पास 1, P मुझे निकालना है, लेकिन मेरे पास R नहीं है, तो R कैसे निकलेगी वो ध्यान से देखिएगा। आपको बताया था मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 2A + B, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 2A। तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई? 2A बराबर है 80, और ये कितना है? 81। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और ये जो B है ये क्या होता है? A के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो ये A के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपये। इसका मतलब 40 के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 रुपये का, है ना। 40 के ऊपर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। तो इसका मतलब रेट कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया SI बराबर है 40, सॉरी SI 40 के ऊपर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो SI बराबर है 1, P है 40, रेट आपको नहीं पता, टाइम है 1 ईयर, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 द 4, 2 5 द 10, तो रेट हो गया 5/2%। रेट कितना हो गया? 5/2%। बस वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। CI माइनस SI कितना है? 1, P आपको नहीं पता, रेट कितना है? 5/200 इंटू में 5/200, है ना, स्क्वायर है ना, इसलिए 5/200 का स्क्वायर तो मैंने 2 बार ही लिख दिया। 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो ये हो गया 4 4 द 1600। P की वैल्यू आ गई 1600। 1600 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हम उससे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।